गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एमपी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जो क्लास 9 के लिए है। शांत दशमलव, जिसमें पहला नंबर है। शांत दशमलव होता क्या है? इस स्थिति में जो शेषफल होता है वो क्या होगा? 0 है। जैसे किसी भी संख्या में आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या में आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या करेंगे? शांत दशमलव। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए क्या 1/2, अगर इसमें भाग देंगे आप लोग तो क्या आएगा? 1.05, यानी शेषफल जो होगा इतना बार में कटने के बाद शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उदाहरण में आप 1/2 लिख सकते हैं और भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 5/25, 25/5। इस तरीके से क्या होगा? दशमलव में आपका जो भी यानी शेषफल आना चाहिए क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या करेंगे? शांत दशमलव। अनवसानीय आवर्ती दूसरा नंबर है, जिसको हम लोग दूसरे नामों से क्या कह सकते हैं? अशांत आवर्ती। इसमें क्या होता है? तो इस स्थिति में शेषफल का पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब ये होगा कि बार बार क्या होगा? आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग ले लेते हैं कितना? 1/3। अगर इसमें हम लोग भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 3 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार का मतलब 3 आता है, यानी कि शेषफल जो होगा शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो कुछ आने का मतलब इसमें यह है कि जो संख्या आएगी एक बार वही बार बार आते रहेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अशांत आवर्ती या अनवसानीय आवर्ती। इस स्थिति में क्या होगा? पुनरावृत्ति, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति होते रहेगी। ठीक है, तो तीसरा नंबर है आपका अनवसानीय अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। देखिए ये आवर्ती है, ये अनावर्ती है। तो इस स्थिति में जो होता है शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कुछ संख्या जो होगा बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अंदर 2 का मान क्या होता है? 0.4142 ऐसे होता है ना। इसमें देखिए आप क्या होगा कि बार बार नहीं आ रहा है, नहीं 4 नहीं आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी अलग अलग आता जाएगा। कहने का मतलब किसी संख्या में आप भाग देते हैं तो कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 3 आएगा। तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? अनवसानीय अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में क्या होगा? पुनरावृत्ति शेषफल की नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पहला नंबर दे दिया जाए a पे m इंटू a पे n बराबर क्या होता है? a पे m माइनस n। ठीक है, ये आपका रूल होता है, इसको आप याद रखें। उसी तरीके से दूसरा नंबर आपको मान लीजिए दे दिया जाए a पे m इंटू b पे n। ये क्या होगा? a b पे mn, यानी कि गुणा। ठीक है, अगर मान लीजिए दे दिया जाए यहाँ तीसरा में a पे m बटा a पे n, ये क्या हो जाएगा? ये जुटेगा ना जी? यस सर। यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। और इसमें जब भाग रहेगा ये हो जाएगा a पे m माइनस n। ठीक है, एक और होता है a पे m, a पे n और n घात और कोष्टक में है। इसी के ऊपर क्या दे दिया जाए? n दे दिया जाए, तब क्या होगा? a पे m और जो एक कैसा घात रहेगा तब वो वैसे होगा। a b चेंज होगा तो क्या होगा? चेंज कर दिया जाएगा ना दोनों घात। और यहाँ पे जैसे दोनों घात एक पे रहेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, बाटा में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है a पे m है और b पे n है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा? ये दोनों में गुणा हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा? इतना आपका जुट के रहेगा। ठीक है ना, m और n का। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी में दे दिया जाए आपको क्या? 2 पे घात 3 इंटू 2 पे घात 5, तो क्या हो जाएगा? 2 पे घात 7, 5 और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8।
ऐसे आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसी तरीके से इसमें है, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, 3 पे घात क्या दे दिया जाए 2, और यहाँ पे दे दिया जाए 2, और इस पे घात दे दिया जाए 5, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और घात कितना हो जाएगा, ये तो सेम घात रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों m रहेगा तो होगा, ठीक है। सर तो यहाँ पे n नहीं रहेगा, सिर्फ m रहेगा ना घात पे। हाँ, यहाँ पे केवल m होगा, यहाँ पे 3 दूना 6 और घात कितना हो जाएगा 2, समझे। इस तरीका से आप हल कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है क्या, 5 पे घात आपका 4 और 5 पे घात आपका 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे घात 4 माइनस 2, यानी कि 5 पे घात 2। और उसी तरीके से इसमें दे दिया गया है, मान लीजिए 2 पे घात 3 और इस पे घात 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 घात, यानी 2 पे घात 6। इस तरीके से आपको सवाल मिलने वाले हैं आगे, और आगे आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी घात पे घात एक घातांकीय नियम है, ये आपको 7 में भी पढ़ाया गया है, 8 में भी पढ़ाया गया है, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये आप समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, ठीक है।